आइए तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल में आप सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम ये चर्चा कर रहे हैं कि हमारी तरक्की के लिए, हमें ऊर्जावान बनने के लिए, हमारे विकास के लिए, हमारी हाइट के लिए, हमारी अच्छी मानसिकता के लिए हमारा भोजन कैसा होना चाहिए, भजन के लिए भोजन कैसा होना चाहिए, उपासना आराधना साधना के लिए हमारा आहार कैसा होना चाहिए, हमारा भोजन कैसा होना चाहिए। इस वीडियो में हम ऐसी चर्चा करते हैं। तो आइए, मैं निवेदन करना चाहूँगा, जो स्वस्थ जीवन जीना चाहते हैं वह भोजन इस प्रकार से लें, वह बासा ना हो और जला हुआ ना हो और उन लोगों के हाथ का बना ना हो जिनके पास में अपने आप में शुद्धता नहीं है। इस बात का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा। भोजन बनाते समय बर्तनों को ठीक से साफ कर लिया जाए, चूल्हा चौके को ठीक से साफ कर लिया जाए, स्वच्छ वस्त्र पहन करके बनाया जाए, शुद्धता का विशेष ध्यान रखा जाए और फिर उसका भोग भगवान को लगे। तो उसमें कुछ ऐसी हरी सब्जियां हैं, उनको अपने भोजन में आप लीजिएगा और भोजन के बीच बीच में थोड़ा गर्म पानी पीजिएगा, कुनकुना करके पानी पीजिएगा। ये स्वास्थ्य को बहुत ज़्यादा लाभदायक है। ऐसा कुछ नियम सा बना लें कि आपके आहार में 1 कटोरी दाल, थोड़ा सा सलाद, ये नित्य में हो। और मैं तो यह कहना चाहूँगा कि कुछ अंकुरित चीज़ें आप ले लें आहार में, जैसे अंकुरित मूंग, अंकुरित बाजरा, अंकुरित चना। यह स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक है। रोगों से लड़ने की इम्यूनिटी इससे बढ़ती है, बहुत ज़्यादा ताकत बढ़ती है। कुछ ही समय के लिए यदि आप अंकुरित अनाज ले लेते हैं तो यह सबके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। वही चीज़ आप प्रसाद में भोजन में लें जिनका भोग भगवान को लगता है। थोड़ा सुबह के टाइम पर आप फल लीजिएगा, दोपहर के समय पर छाछ या दही लीजिएगा, शाम के समय पर आप दूध लीजिएगा। ये आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक है। चाय स्वास्थ्य के लिए बहुत हार्मफुल है, बहुत ज़्यादा हानिकारक है। उसको धीमे धीमे उसको कम कर दीजिएगा, ज़्यादा ओट के गर्म करके उसको न पीजिएगा। मैं फिर आग्रह पूर्वक आपको निवेदन कर दूं, भोजन में आप घिया है, जो कि बच्चों को आप घिया देंगे, लौकी जिसको दूसरे शब्दों में कहते हैं, इसके द्वारा हाइट बढ़ती है, लीवर मजबूत होता है और किडनी भी इससे अपना बहुत अच्छा काम करती है। हफ्ते में 2 से 3 दिन तो लौकी घिया खानी ही चाहिए। तोरई के बारे में हमने वीडियो डाली है, जो कि स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक है, जो कि आँख की रोशनी को बढ़ाती है, चेहरे पर चमक लेकर के आती है। ये तोरई का प्रभाव है। परवल स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक है। परवल हार्ट को मजबूत करता है, ये इसकी बहुत बड़ी विशेषता है और रक्त को बिल्कुल साफ सुथरा कर देता है। ये परवल की ये इतनी बड़ी विशेषता है। तो चीज़ें ऐसी हैं जो गरिष्ठ ना हों, वह आप अपने प्रसाद में भोजन में लीजिएगा। इससे आपके स्वास्थ्य को तो ताकत मिलेगी, स्वास्थ्य बढ़िया होगा। इससे आपको काम करने की, कार्य करने की आपको क्षमता बढ़ेगी। इसलिए अपने भोजन पर ज़्यादा विशेष ध्यान रखिएगा। भोजन करते समय आप आसन लगा करके बैठें, हाथ पांव मुंह धो करके बैठें, तो उसके द्वारा आपका भोजन पचेगा, क्योंकि उससे जठर खुलेगा और जठर खुलने पर आप भोजन करते हैं, भूख लगने पर आप भोजन करते हैं, तो वो भोजन पचता है। ये कई दिनों से मैं आपसे ये चर्चा करना चाह रहा था, टाइम नहीं मिल पा रहा था और वीडियो तब तक भेज दी गई। मैं यह चर्चा आपसे करना चाह रहा था कि अच्छे स्वास्थ्य के लिए, भजन के लिए हमारा आहार यानी भोजन कैसा होना चाहिए। उसके बारे में मैंने आपको यह निवेदन किया है कि आप बहुत ज़्यादा तला मत खाइए। ये मैगी बैगी क्या क्या होता है, ऊट पटांग, इन सबको आप छोड़ें। अपने घर का बढ़िया सा बना हुआ, कभी कभी सुबह आप पराठा ले लिया करें दही के साथ। यह स्वास्थ्य के लिए आपको बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा। दोपहर के समय में चावल दाल फायदेमंद है, इसको आप रात में लेते हैं चावल को, तो ये ठीक नहीं है, ये बढ़िया नहीं है। तो ये बात आपके पास तक पहुंचानी थी। कभी कभी मूंग की दाल का पानी जरूर लीजिएगा, इससे अंदर जितना भी चिकनाहट जो चिपकी हुई है और रोटियों के कड़ कहीं जो भी चिपक गए हैं, तो ये मूंग की दाल के पानी से अपने आप ये साफ हो जाते हैं। अब मूंग की दाल का पानी हफ्ते में 1 बार बिल्कुल गर्म, ऐसे चाय की तरह उसको आप लीजिएगा। ये आपके हार्ट को मजबूत करेगा, ये आपके शरीर के लिए इतना लाभदायक होगा
और इसके लेने से मूत्र संबंधी जितने रोग हैं उनमें भी एक बहुत बड़ा लाभ मिलता है, बहुत बड़ा फ़ायदा मिलता है। तो इस वीडियो में मैं आपसे चर्चा कर रहा था कि आपका भोजन आहार कैसा होना चाहिए जिससे स्वास्थ्य भी ठीक हो और भजन में भी मन लगे। तो उसकी चर्चा मैंने आपके बीच में की है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है क्योंकि आपने वीडियो को पूरा सुना है। वीडियो को आगे भी भेजना ना भूलें, वीडियो को शेयर भी करें, लाइक भी करें और चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आइए, जय श्री कृष्णा, जय सिया राम, जय गौ माता, जय राधे श्याम।